नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है यूपी की 75 बड़ी खबरों का। पंचायत चुनाव को लेकर मैनपुरी में अंतिम आरक्षण सूची जारी। प्रधान के 191 पद हुए अनारक्षित। प्रयागराज में अतीक के खिलाफ दोहरे कत्ल समेत 3 मामलों में चार्जशीट। दूनमगंज पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के कानपुर में फिरौती के लिए दोस्त को घर बुलाकर मार डाला। धारदार हथियार से गला काटकर की दर्दनाक मौत। पंचायत चुनाव में मुलायम सिंह का सैफई ब्लॉक हुआ अनारक्षित। बदले हालात में यादव परिवार की दावेदारी पर सवाल। मुजफ्फरनगर में किशोर के हत्यारे को उम्र कैद। कुकर्म का विरोध करने पर की थी हत्या। प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर मिला किशोर का शव। परिजनों ने हाईवे किया जाम। यूपी के प्रयागराज में बोले जयंत चौधरी, किसान विरोधी सरकार को बदले मतदाता। यूपी में अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर साइकिल यात्रा का किया स्वागत। बोले सीमा लांघ रही है भाजपा सरकार। अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने की 3 वीरांगनाओं के नाम पर पीएफएफ बटालियन बनाने की घोषणा। बाराबंकी में प्रशासन की सख्ती पर फूटा गुस्सा। उपद्रवियों द्वारा पथराव करने पर लाठीचार्ज। इलाके में फोर्स तैनात। रामनगरी में रंग पर्व पर इस बार खास होगी अयोध्या की होली। 492 साल बाद मंदिर में होगा उत्सव। लखनऊ में साथी की मौत से आक्रोशित अधिवक्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। घेरने पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। काशी विद्यापीठ में बाइक की भिड़ंत के बाद आमने सामने आए छात्रों के 2 गुट। मारपीट में एक छात्र घायल। वाराणसी में कोरोना वायरस ने पकड़ी रफ्तार। 2 महीने बाद एक दिन में मिले सबसे ज्यादा मरीज। सीएम योगी बोले ओडीओपी में शामिल होने से रेडीमेड गारमेंट्स का हब बनने जा रहा है गोरखपुर। यूपी पंचायत चुनाव पर बदायूं की आरक्षण लिस्ट जारी। 3 विधानसभाओं में बड़ा बदलाव। मेरठ से बिहार पहुंची छात्रा ने भाई को किया फोन। बोली जिसके साथ आई है उसी से करेगी शादी। यूपी में तेजी से बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 442 पॉजिटिव मिले। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी पुलिस में 20% तक महिलाओं की भर्ती होगी अनिवार्य। महाराजगंज के 6 ब्लॉकों में प्रमुख पद पर आरक्षण में बदलाव। 5 ब्लॉक हुए अनारक्षित। यूपी के श्रमिकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है योगी सरकार। चिकित्सा सुविधा में होगी 1000 रुपए की बढ़ोतरी।
रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर समेत अन्य अभियुक्तों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज, 3 अप्रैल को तय होगा आरोप। सहारनपुर में पंचायत आरक्षण सूची में भारी फेरबदल, प्रधान और ब्लॉक प्रमुख सदस्यों की सीटों पर कुछ को राहत। सीएम योगी बोले, धार्मिक स्थल आस्था के साथ रोजगार के केंद्र, यूपी के 373 विधानसभा क्षेत्रों को दी सौगात। यूपी के गोंडा में कर्मचारियों की फर्जी आईडी बना लगाया करोड़ों का चूना, घोटाले का मास्टरमाइंड निकला गोरखपुर का लेखाकार, 5 गिरफ्तार। आजमगढ़ में माफिया कुंटू सिंह का पॉलिटेक्निक भवन हुआ जमींदोज, 12 करोड़ की संपत्ति जब्त। यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अपराध से अर्जित 65,10,000 की संपत्ति जब्त। सीतापुर में छेड़छाड़ से आहत छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, शोहदों ने रोक ली थी स्कूटी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कुछ का साथ कुछ का विकास के एजेंडे पर काम करती थी पिछली सरकारें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पेशावर, काबुल और ढाका तक है नाथ पंथ का विस्तार। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर हाई अलर्ट पर यूपी सरकार, चेकिंग ने पकड़ी गति। अखिलेश यादव का बेहद गंभीर आरोप, आजम खान को जानबूझकर परेशान कर रही भाजपा सरकार। गोंडा में जीपीएफ के नाम पर करोड़ों के गबन में 5 गिरफ्तार, 1.5 करोड़ रुपए बरामद, 45 बैंक खाते चिन्हित। यूपी में एक दिन में 82,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी, हाई स्कूल और से पीएचडी वालों को मौका। वाराणसी में बेटे को असलहा दिखाना पिता को पड़ा महंगा, शिकायत पर पुलिस ने भेजा जेल। गोरखपुर से अहमदाबाद के लिए 12 अप्रैल से सीधी उड़ान, गोरखपुर से उड़ान भरने वाले 14 विमान। समाजवादी पार्टी के नेता प्रयागराज में बोले, महंगाई ने तोड़ी कमर, अपराध का बढ़ रहा है ग्राफ। यूपी के प्रयागराज में होली से पहले बारिश की है संभावना, बादलों की हुई वापसी। प्रयागराज में बोले राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, चुनावों में भाजपा पर वोट की चोट करे किसान। कानपुर में दबंगों ने किया पुलिस टीम पर हमला, दरोगा समेत एक सिपाही घायल, पिस्टल और बंदूक भी छीनी। नरेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन, एक हो जाए नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। पश्चिम यूपी में भाजपा के प्रमुख मोहित बेनीवाल का दावा, योगी सरकार ने 4 साल में बदली गन्ना किसानों की किस्मत। अपने पर दर्ज एफआईआर पर बोले अखिलेश यादव, जिस पर होगा मुकदमा वो ही बनेगा यूपी का सीएम।
हाथरस कांड के वकील और गवाहों को धमकाने का आरोप, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती और दिए जांच के आदेश। इटावा में वाहन चोर गिरोह के पास सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 7 बाइक और हथियार बरामद। यूपी की जेलों में कैदियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, 23 और 24 मार्च को पहली डोज। ताजनगरी आगरा में बच्ची का शव मिलने से मचा हड़कंप, लोगों में जागा आक्रोश। यूपी के अयोध्या में बनेगी देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, श्री राम दिलाएंगे पीएचडी की डिग्री। यूपी के नोएडा में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 12 लड़कियां और 11 लड़के हुए अरेस्ट। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, बोले यूपी में सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने अवैध निर्माण में नमाज पढ़ने से रोका, भीड़ ने किया हंगामा। लखनऊ में थानेदार पर महिला के साथ अश्लील हरकत का आरोप, ब्लैकमेल कर पैसे भी लिए। आजमगढ़ में एडीजी ने शहर कोतवाली में बने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का फीता काटकर किया उद्घाटन, इस मौके पर एसपी सहित कई पुलिसकर्मी रहे मौजूद। कानपुर सीओ की सराहनीय पहल, जहां कोरोना थाने में करंट की चपेट में आने से राष्ट्रपक्षी मोर की मौत होने पर उसे दिया राजकीय सम्मान। मिशन 2022 के तहत शुरू हुई सपा की साइकिल यात्रा, अब रामपुर से होकर पहुंची लखनऊ। इसी के साथ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। सुल्तानपुर में कुलवार थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार में बड़ा हादसा, जहां भरभरा कर गिरी एक नवनिर्मित दुकान की छत। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे ताजनगरी आगरा, जहां उन्होंने गिनाई सरकार की 4 साल की उपलब्धियां। औरैया के थाना एरवा कटरा पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन, वसीम की कुरान की 26 आयतों को लेकर दायर की थी याचिका। लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध रूप से तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, पकड़े गए आरोपी के पास से 5 अवैध असलहे हुए बरामद। हरदोई में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत। जालौन के उरई में गोविंदम ढाबा के पास अनियंत्रित होकर पलटी बस, हादसे में करीब 15 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सैकड़ों की तादाद में उमड़ा वकीलों का जनसैलाब, वकीलों ने की मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, वहीं बदमाश के गाड़ी से कई जहरीली शराब हुई बरामद।
रायबरेली में चोरों ने एक पुलिस को दी चुनौती, जहां बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों की नकदी व जेवर लेकर हुए फरार। सोनभद्र में प्रदूषण की समस्या के निवारण करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें 30 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य किया गया निर्धारित। रायबरेली के डी इलाके में शातिर चोरों की गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आगरा के प्रिया हॉस्पिटल में एसटीएफ टीम द्वारा मारा गया छापा, जहां अस्पताल के मालिक के घर में मिली अल्ट्रासाउंड मशीन। आगरा के थाना डौकी में दर्दनाक सड़क हादसा, जहां डंपर और बाइक में जोरदार टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में खेत पर काम करने गई महिला को बदमाशों ने मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन, जहां लाभार्थियों को बांटे गए प्रमाण पत्र। प्रतापगढ़ के संस्कार गार्डन में पहुंची अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, जहां कार्यकर्ताओं में देखने को मिला उत्साह। रामपुर में डीएम ने नगर पालिका और बिजली विभाग का किया निरीक्षण, औचक निरीक्षण में 15 से ज्यादा कर्मचारी मिले गायब। सीतापुर के इमलिया थाना इलाके में छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सौदे से तंग आकर छात्रा ने उठाया एक कदम। भदोही में खड़े ट्रक में घुसी कार, हादसे में वाराणसी निवासी कार सवार 3 लोगों की मौत। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।